जब शरीर में खून नहीं था तो गिर जाते थे। जब शरीर में खून नहीं था तो हम गिर जाते थे। छोटी सी चोट से हम बेहोश हो जाते थे। छोटी सी चोट से हम बेहोश हो जाते थे और बीपी लो हो जाता था। अब समय ऐसा आ गया, इतनी सारी चोटें खाते ही रहते हैं और आज तो कुछ ज़्यादा ही चोट खा ली। कभी छिर हो जाता है, कभी कांटे लग जाते हैं, खून बह जाता है। आज अब पैरों पे चोट लग गई है, खून बह रहा है इतना कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। बूंदे जाने ही अनजाने कितनी चोट खा चुके हैं हम, जाने ही अनजाने कितनी चोट खा चुके हैं हम, पर गिरे नहीं हैं। शरीर में खून बन रहा है यार, और क्या बोले। चोट ऐसे लगती है कि दर्द का एहसास नहीं होता। कुछ समय बाद पता चलता है कि दर्द कितना हो रहा है। खून की बूंदें ऐसे चली जाती हैं कि दीवारों में भी चला जाता है। अब खून बहता ही रहता है और बनता ही रहता है। चोट ऐसे लगती है कुछ पता ही नहीं चलता। कभी चाकू से लग जाती है, कभी बक्से के कोने से लग जाती है। आज तो लोहे के कोने से लग गई। मैं बला है या बवाल है, बला है या बवाल है, चोट खाती ही रहती हूँ। पहले भी खाते थे, अब कुछ ज़्यादा ही खाते हैं। अब चोट खाते हैं पर हंस लेते हैं, इतना रोते नहीं कि माँ को चिल्ला पड़े। माँ कहती क्या हो गया बेटा, हम कहते मम्मा चोट लग गई। और चोट का तो पता नहीं, इस वाले चोट को बताना पड़ गया अचानक से। रास्ते भर में खून टपका दिया हमने, हमको ही पता नहीं चला कि चोट लग गई है हमको। जब कुर्सी पे बैठे आम छिलने को तो पता चला कि पैरों में चोट लग गई है। ये चोट भर जाती है, शरीर अपने आप ही इन चोटों को भर देता है। समय के साथ ये घाव भी मिट जाते हैं, चाहे मेरी बिल्ली का काटने का ढंग हो या खेलने का कुंड हो या चाकू के साथ खेलने का हमारा हुनर हो। चोट लग जाती है पर समय के साथ नई त्वचा आ जाती है, पुरानी त्वचा उतर जाती है। जैसे अंगूठे का देखो, हाथ की हथेली देखो, अभी आम की परत है, समय के साथ ये हट जाएगी। कुछ वैसा ही हमारा मन है, जो कठोर होते हैं वो कोमल बन जाते हैं। जो कठोर होते हैं समय के साथ कोमल बन जाते हैं, नाजुक बन जाते हैं। परमेश्वर हमारी आत्मा है और कहते हैं आत्मा और दुल्हन मैं ही हूँ। परमेश्वर को बुलाते हैं हम। ये रोग मिट गए हैं मेरे। धन्यवाद हो परमेश्वर का, आमीन। परमेश्वर ने मुझे अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखा है बड़े प्यार से। परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से बड़े संभाल के रखा है। मेरे माँ पापा के रूप में, मेरे परिवार के रूप में मुझे इस दुनिया में भेजा है और सलामत रखा है अभी तक। भले आत्मा से और शरीर से किसी न किसी के माध्यम से मुझे स्वस्थ बनाया है और परमेश्वर की महिमा करने पाए। परमेश्वर कहते हैं हमसे कि तुम्हारे मुंह से कोई गलत बात ना निकले। इसका अर्थ ये है कि गलत बात निकलती भी है पर किसी को श्राप ना दो, क्योंकि जो किसी के विरुद्ध में हो वो उचित नहीं है। परमेश्वर ने जो पापी थे उनके लिए अपने जीवन को बलिदान किया था। उन्होंने दिल का कारोबार किया था, ना कि व्यापार किया था। अकेले थे परमेश्वर, उसके साथ कोई नहीं था, सिर्फ परमेश्वर थे। अपने पिता को सर्वदा याद किया है। परमेश्वर कहते हैं मेरी बेटी मैं तुझ पर आशीष करता हूँ। और यहोवा कहता है धन्य है वे लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, धन्य है वो लोग जो मन के दीन हैं। करुणा है, बहुत सी बातें हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस दिन के लिए, आमीन, हालेलुया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें तो नहीं पता, हमें जब भी मन में आता है हम वीडियो बनाते थे। चुप रहे। धन्यवाद।
अभी हमें आम छीलना है, इतने सारे आम हैं। रात के 12 बज जाते हैं आम छीलते छीलते, काटते काटते। और अपना ध्यान रखना, परमेश्वर आपका आशीष के बनाए रखे। अभी तो हम नहीं पढ़ रहे पर सुन लेते हैं वचन। परमेश्वर आप सभी पर आशीष बनाए रखे और रात्रि से, सुबह से लेकर रात्रि तक परमेश्वर हम पर हमें संभाल के रखता है, उसके लिए धन्यवाद हो। और आप सभी का भी, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। अगर आपको शेयर करना हो तो करिए, ना करना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ तक पहुँचना होगा पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँचना होगा जहाँ दूसरा रास्ता होगा। परमेश्वर हमें जहाँ पहुँचाना चाहेंगे पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँचना होगा तो कहीं और चले जाएंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद हो।